जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी सर्टन है उतना ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सर्टन है, उतना ही सर्टन है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना आपका खुद का मन ऑप्शन ना क्रिएट करे। शुरू शुरू में क्रिएट करेगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, सिर्फ बोलते जाओ कि वहाँ पहुँच चुके हैं। जो बात असंभव दिखाई देती है वो सोचिए और बोलिए वो हो चुका है। तो इसके बाद ये जो अपने लिए क्रिएट किए, उसके बाद फैमिली में किसी के लिए भी अपनी थॉट को बदलना है, किसी रिश्ते के लिए अपनी थॉट को बदलना है। अगर किसी के लिए हम बार बार ये सोचते हैं मेरी इनसे बनती नहीं है, पता नहीं इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मेरा इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, तो होता ही रहेगा। अगर आप उसके साथ एक थॉट चेंज करिए और आप थॉट क्रिएट कीजिए मेरा इनके साथ रिश्ता सबसे मजबूत है, ये मुझे स्वीकार करते हैं, मैं इनको स्वीकार करती हूँ। अगर कोई आपसे ठीक से नहीं बात करता, आप उनके लिए संकल्प कीजिए ये मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना है वो सोचना है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा ये मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं, वो वाइब्रेशन जाएगी, वो वहाँ से और गलत आएगा। और अगर आप यहाँ से एक थॉट भेजते हैं, वो थॉट उनकी हीलिंग करती है कि ये मुझे सम्मान देते हैं, ये मुझे समझते हैं, ये मुझे स्वीकार करते हैं, उनकी वाइब्रेशन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ओके, इजी इजी। रख लीजिए फ़ोन। भाषा क्लियर हो गई। भाषा जानना इंपॉर्टेंट है। संकल्प तो हम फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए बना सकते हैं, भाषा क्लियर होनी चाहिए। जो देखना चाहते हैं वो संकल्प क्रिएट करना है, और ये नहीं कहना ये होना चाहिए, ये कहना है ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ये हो चुका है, हम वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ दुआ, ये दुआ है। अब इस थॉट्स को रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर बोलना है, क्योंकि रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। मतलब ये जो ऊपर का शोर है ये क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। और रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल डीप जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, ऐसे कुछ भी सोचते हुए नहीं सो जाना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके, कुछ अच्छे ज्ञान की बातें भरकर, हाई एनर्जी वर्ड्स भरकर सोना चाहिए। और सोने से जस्ट पहले अपने इन संकल्पों को दोहरा लीजिए। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आज डिसाइड कीजिए और आप उसके लिए एक संकल्प लिखिए और आप उसको रोज़ दोहराइए। विदिन एक मंथ, एक महीने के अंदर अंदर आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आप बदल चुके हैं। क्योंकि आप बदल चुके हैं तो चीज़ें बदलनी ही बदलनी है, ये होना ही होना है, सर्टन है 100%। जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी सर्टन है उतना ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सर्टन है, उतना ही सर्टन है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना आपका खुद का मन ऑप्शन ना क्रिएट करे। शुरू शुरू में क्रिएट करेगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, सिर्फ बोलते जाओ। फील भी नहीं हो रहा होगा, सिर्फ बोलते जाओ। शुरू शुरू में लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बट बोलते जाइए, देखना चाहते हैं ना। थोड़े दिन के बाद फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। तो पहला चेंज कहाँ आता है, यहाँ आता है। फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी और फिर उसका रिजल्ट उस परिस्थिति में दिखाई देगा। ये हीलिंग है। इससे हम अपने मन की हीलिंग कर सकते हैं, अपने संस्कारों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने काम की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी प्रकृति की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले बेस्ट तो होगा अगर इसको एक बार लिखें। कितना टाइम लगेगा 10 थॉट्स लिखने में, 1 मिनट से भी कम, क्योंकि लिखने में फुल फोकस और अटेंशन रहता है। लेकिन वो लास्ट थॉट होनी चाहिए, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं देखना है, मतलब लास्ट थॉट चाहिए वो फिर। और आंखें बंद करके लेट गए तो यही बोलते बोलते सो जाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, सफलता नहीं। आप सिर्फ ये बोलते बोलते सो जाइए। अगले 6 घंटे यही शब्दों का उच्चारण चलेगा। वाइब्रेशन क्रिएट हो गई है। ये सिर्फ यहाँ की हीलिंग नहीं करेगा, आपके शरीर पे यही शब्द चलेंगे अगले 6 घंटे। अब इसका ऑपोजिट आप देखिए कि आप न्यूज़ देखते हुए या कोई सीरियल देखते हुए सो गए।
कौन से शब्दों का उच्चारण चलता है फिर मन और शरीर पर? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो रात को सोने से पहले 10 मिनट ज्ञान भरिए, स्पिरिचुअल कंटेंट, फिर इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, मतलब इन संकल्पों को दोहराइए, फिर मेडिटेशन जो हम कल से सीखेंगे उसको 5 मिनट कीजिए और सो जाइए। गहरी नींद सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, क्योंकि ये करने से संकल्पों की स्पीड क्या हो गई? संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई। संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई, अब लेट गए, गहरी नींद सो गए। अब जैसे ही गहरी नींद सो गए, कम नींद की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम ज़्यादा सोते हैं, इतना नहीं सोना पड़ता। कितने घंटे सोना चाहिए? डिपेंड्स ऑन ये कितना थका हुआ है ना। कौन? ये थका हुआ नहीं, ये कितना थका हुआ है। जैसे ये लाइट रहेगा, आपके ऑटोमेटिकली रोज़ के 1-2 घंटे बचेंगे। इसलिए जो जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, हमारे पास सेंटर आने का टाइम नहीं है, लेकिन जब वो आना शुरू करते हैं उनके ऑन एन एवरेज रोज़ के 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि मन फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। दुआएं क्रिएट करता है तो लाइट रहता है, और जो दुआएं देते हैं उनको सारा दिन दुआएं मिलती भी हैं, दुआएं मिलती भी हैं। तो रात को सोने से पहले, और जब गहरी नींद सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त अपने आप नींद खुलेगी, अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम 24 घंटे का जो मुहूर्त समय है उस समय सो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप मुहूर्त के समय सोने जाएंगे? सोने जाएंगे? नहीं। पंडित जी इंतज़ार नहीं करते हैं किसी की भी, कहते मुहूर्त निकल रहा है। हम कहते पर वो आए ही नहीं, कहते वो आए नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो उद्घाटन, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है। मुहूर्त मतलब क्या? हाई वाइब्रेशन टाइम। तो 24 घंटे का भी एक मुहूर्त टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है वो? सुबह 4 से 5 के बीच। कलयुग के अंतिम समय पर हम ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, या उस समय लोग सोने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप नींद खुलेगी, और फिर उस समय उठकर हम मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ज्ञान स्टडी करेंगे। तो आप सोचो सारा दिन 10 on 10 रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऑटोमेटिकली रहेंगे, नहीं रहेंगे? सुबह उठ कर पहले फ़ोन नहीं देखेंगे, अखबार नहीं देखेंगे। हमें दुनिया की बातें भरकर अपने मन की शक्ति को घटाना नहीं है, मन की शक्ति को बढ़ाकर दुनिया को बदलना है। दुनिया को क्यों कंज्यूम करते रहते हैं हम अपने माइंड के ऊपर? जितना हम दुनिया को अपने माइंड पर कंज्यूम करेंगे, दुनिया और वैसी बनेगी, क्योंकि हम वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सुबह का समय अपने लिए होता है, और फिर सारा दिन में तो सुबह ये संकल्प दोहराने हैं कल, और एक टाइम और दोहराना है भोजन करने से पहले, क्योंकि अन्न जैसा होता है वैसा मन होता है। आपने संकल्प किया मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, लेकिन जिसने आपका खाना बनाया आज वो चिंता में था, या खुद आप जब खाना बना रहे थे तो आप किसी चिंता में थे। तो आपके खाने के अंदर चिंता की एनर्जी है। फिर हम कहते हैं हम तो रोज़ संकल्प करते हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि खाने से इमोशनल इन्फेक्शन कैच होती है। इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि भोजन करने से पहले कौन कौन बिना हाथ धोए खाना खाता है? कोई भी नहीं। आप बिज़ी होते हैं तो भी हाथ धोते हैं या नहीं धोते? क्यों धोते हैं? क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाते, हम भोजन की एनर्जी चेंज किए बिना कभी खाना नहीं खाते, कभी भी नहीं खाना खाते, खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको उसका इम्पैक्ट पता है कि जिसने वो खाना बनाया है, जिस वातावरण में वो खाना बना था, जहाँ से वो सब्जी आई थी, जिस शहर का वो पानी था, सब कुछ उसके अंदर है, और अगर उसको कंज्यूम किया तो वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए 10 सेकंड रुककर उन संकल्पों को अन्न के सामने दोहराना है। अगर आपके घर में कोई बात चल रही है, रसोई से वो बात ठीक की जा सकती है।
सिर्फ खाना बनाते समय वो संकल्पों को घुमाते जाओ खाने के साथ, आटे में उसको गूंद गूंद के और टाइट से गूंदो और उसमें डालते जाओ। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारा हर निर्णय सही है, तुम्हारा हर कर्म श्रेष्ठ है। हमारे परिवार में रिश्ते बहुत मजबूत हैं, हमारा परिवार एकजुट है। आप आटे में गूंदते जाओ, रोटी पर बेलते जाओ, दाल में कड़छी घुमाते जाओ। 3 दिन बाद वो बोलेंगे पता नहीं हमारे को क्या हुआ, आज हम इनके साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। खाना, जैसा अन्न वैसा मन, ये एक लाइन नहीं है, ये एक पावर है। ये एक पावर है और इस पावर को हर घर में यूज़ करने की ज़रूरत है। बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करना, आपको पता ही नहीं होगा क्या घूम गया उसके अंदर। अपने मन को कमज़ोर करने का एक सिंपल तरीका, कहीं भी खाना खा लिया, पता ही नहीं किसने बनाया है, पता ही नहीं किसने बनाया, कौन से वातावरण में बना है, कौन से धन से बना है, कौन सी स्थिति में बना है। तो इमोशनल इन्फेक्शन तो पता नहीं कितने लोगों के कैच कर लिए हैं। धन सात्विक होना चाहिए, बनाने का तरीका सात्विक होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। मन के लेवल पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजी हो जाएगा उसको शांत रखना। तो खाना खाने से पहले उन धन संकल्पों को दोहराएं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 10 सेकंड सुबह, 10 सेकंड रात को, 10 सेकंड 3 टाइम। और हम तो हर बार पानी पीने से पहले भी करते हैं, क्योंकि पानी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमें तो पता है ना ये सब कुछ, हमें तो पता है। तो ये सिर्फ एक लाइन है क्या, जैसा पानी वैसी वाणी? इसका मतलब पानी में जो वाइब्रेशन होंगे वो मेरी वाणी बन जाएगी। तो क्यों ना पानी में अच्छे वाइब्रेशन डालें, तो हमारी वाणी क्या हो जाएगी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिंपल सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हैं मेडिटेशन, ये है राजयोग। राजयोग एक लाइफस्टाइल है। कैसा सोचना, किस तरह के शब्द उच्चारण करना, कैसे अन्न स्वीकार करना, कैसे अन्न बनाना। Stay in the heart of a new city with Booking.com. From अन्न स्वीकार करना, कैसे अन्न बनाना, तो रिश्ते सारे बदल जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बदल जाता है और मन तो 10 on 10 हो ही जाता है, हो नहीं जाता है। हम उस समय में आके पहुँचे हैं जहाँ मेडिटेशन अब एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है। हर घर में एक को करना है और पूरे घर की वाइब्रेशन को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो कल से इसी हॉल में 3 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स चलेगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है। और जो हमने आज जस्ट स्टार्ट किया है उसको 3 दिन क्या किया जाएगा और गहरा, कि जब तक हमारी वो सोच हाई वाइब्रेशनल एनर्जी न बन जाए। और उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करने का सहज तरीका, परमात्म शक्ति के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना। तो वो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन नहीं, उसके साथ उसकी वाइब्रेशन भी जुड़ जाएगी। तो कल से टाइमिंग, 2 टाइमिंग है। हाँ, 3 दिन है कल से। तो सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन, 2 टाइम है। दोनों में से आप कोई भी एक टाइम चूज़ करेंगे, सुबह 7 से 8 या शाम को 6 से 7। सुबह 7 से 8 या शाम को 6 से 7। कन्वीनियंट टाइमिंग ये दोनों टाइमिंग कन्वीनियंट है। कौन कौन निकाल सकता है 1 घंटा 3 दिन के लिए? हाथ उठाइए। कौन नहीं निकाल सकता 3 घंटा? हाथ उठाइए। 3 घंटा नहीं निकाल सकते? हाँ, वही 1 घंटा मतलब 3 दिन 1 घंटा। हाँ, 3 घंटा 1 दिन नहीं, 1 दिन 3 दिन 1 घंटा। ये इन्वेस्टमेंट है। और ये भी वैसे कभी संकल्प नहीं करना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल अच्छा संकल्प नहीं होता। क्या संकल्प करना चाहिए? मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास जितना टाइम चाहिए उससे ज़्यादा टाइम है। टाइम नहीं है, ये लाइन अच्छी नहीं होती है। तो अच्छा, फ़ोन नंबर भी एक रख लीजिए इन केस आपको कुछ पूछना हो तो। 7987 688 637 7987 688 637।
तो हम यहीं पर इसी हॉल में कल से सैटरडे संडे मंडे 1 घंटा मेडिटेशन की विधि को सीखकर, जिससे संकल्पों की सिद्धि और बढ़ जाती है और हमारा वो 10/10 पर पहुंचना बहुत ईजी है। लेकिन तब तक मतलब कल सुबह 6 बजे ना, सुबह का टाइम, हाँ 7 बजे, तो या तो हम कल सुबह, किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है हाथ उठाइए। वैसे सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह प्रेफरेबल होता है आना। और किसको शाम का टाइम सूट करता है। और अगर बाय चांस किसी को ये दोनों टाइम सूट ना करते हो, क्योंकि हमने आपको ऑप्शन नहीं देना बहाना देने का, अगर बाय चांस आपको ये दोनों टाइम ना सूट करते हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे बात करके आप अपने चॉइस का टाइम फिक्स करिए। और कुछ बताइए ऑप्शन। अगर बाय चांस आपको ये तीनों दिन सूट ना करते हो तो आप कोई भी दिन चूज़ कीजिए और उस कोई भी दिन पर कोई भी टाइम चूज़ कीजिए, लेकिन खुद को शक्तिशाली बनाइए। परिस्थितियाँ बहुत फास्ट बदल रही हैं। अगर अभी भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया तो बातें कुछ ऐसी आती हैं कि उसके बाद शक्ति बढ़ाने की भी चांस नहीं मिलती है। परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना मेरे पास टाइम नहीं है, कहना हम जा रहे हैं पूरे परिवार के लिए शक्ति कमा कर लेकर आने के लिए है। हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए, उससे घर चलता है, और अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए ताकि उसी से घर चलेगा। अब हर घर में शक्ति चाहिए। धन तो आ ही गया है, सामान भी आ गया है, लेकिन हर घर में शक्ति चाहिए। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कुछ भाई बहनें नीचे भी बैठे हुए हैं और परमात्मा ये कहते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार हम जब दूर बैठते हैं तो हम एक लो एनर्जी संकल्प क्रिएट करते हैं कि हम तो दूर बैठे हैं, हम तो नीचे बैठे हैं। उसको कन्वर्ट करिए। क्या कन्वर्ट करेंगे? हम मन की सीट पर सबसे आगे बैठे हैं और हमने आज सबको जो डिस्कस किया सबसे अच्छा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये अपने आप को दुआ दीजिए। हम शारीरिक रूप से कहाँ बैठते हैं वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मन के रूप से कहाँ बैठे हैं उस पर हमारी डेस्टिनी डिसाइडेड है। सीधा होकर बैठकर अपने मन को 10 on 10 वाली स्थिति में लाकर हर परिस्थिति के लिए सही सोचने वाला, मैं शक्तिशाली आत्मा बातें, लोग, परिस्थितियाँ वो तो है, लेकिन मेरी सोच ऊपर उठाए। मेरा हर संकल्प दुआ है। मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मेरे पास संकल्पों की सिद्धि है। मैं दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरे संकल्पों से परिस्थिति बनती है। मेरे शब्दों से भाग्य बदल जाते हैं।
मेरे बोल उनके लिए वरदान बन जाते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा शांत, स्थिर, अगले 24 घंटे होमवर्क अपने मन को 10 on 10 उस स्थिति को पाना नहीं है, उस स्थिति में जीना है। वो 10 on 10 है, बनना नहीं है, वो है। अब उस स्थिति में जीना है। अटेंशन वो एक ही चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन परफेक्ट है, शुद्ध है, श्रेष्ठ है। दुआओं की भाषा सोचता है। हमेशा 10 on 10 है। ऑलवेज, ऑलवेज। हम यहाँ से अपने घर पहुँचने तक मौन में रहेंगे। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, शब्दों पर संयम लाता है और वो समय अपने आप के साथ के लिए है। जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए अपनी सोच को बदलना है, घर पहुंचने से पहले बदलना है। तो बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर पहुंचने तक साइलेंस में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसमें कल्याण है। कोई भी व्यवहार हो, दुआ देनी है। हर संकल्प से खुद को, उनको, शरीर को और प्रकृति की हीलिंग नेचुरल हो रही है। सबसे पहले जो बाहर बैठे हैं भाई बहने, आप उठेंगे। जो बाहर बैठे हैं जगह बनाएंगे, बिल्कुल साइलेंस, जैसे कोई नहीं है। आगे की 3 लाइन उठेंगे, आगे की 3 लाइन उठेंगे। घर तक मौन में रहेंगे। उन संकल्पों को एक बार दोहरा लीजिए घर पहुंचने से पहले, रात्रि का भोजन करने से पहले और सोने से पहले, और फिर सुबह उठते ही। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सफलता निश्चित है, रिश्ते मजबूत हैं, धन भरपूर है।